हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सहानी गुरुकुल। आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी पार्टनर को, या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को या फिर इनकमिंग पार्टनर को, एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर को हम एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे देते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा, आपको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा। अब ये गारंटी देता कौन है? इनकमिंग पार्टनर को सारे पार्टनर मिलकर भी दे सकते हैं, या एग्जिस्टिंग पार्टनर को बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो सब मिलकर गारंटी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर है, सी को गारंटी दी गई तो दी किसने? रिमेनिंग कौन है? ए और बी ने दी। ए और बी ने दी। पहला केस हमारा ये है, गारंटी किसने दी? रिमेनिंग पार्टनर ने। दूसरा क्या है? पर्टिकुलर एक पार्टनर ने गारंटी दी है, पर्टिकुलर एक पार्टनर ने। सी को शेयर ऑफ प्रॉफिट की गारंटी दी गई कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, एक मिनिमम अमाउंट बोल दिया गया कि आपको 10,000 प्रॉफिट मिलेगा। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंसी होगी तो ए विल कंपनसेट इट। तो उस डेफिशिएंसी को कौन कंपनसेट करेगा? ए कंपनसेट करेगा या ए बॉर्न करेगा। बॉर्न वर्ड लिखा होगा आपके बुक में, नॉट कंपनसेट। ओके, तो ये क्या आ गया? वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर और ओल्ड पार्टनर। तो कोई भी एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि मैं आपका अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो मैं बॉर्न करूंगा। तीसरा हमारा मेथड इसमें क्या होता है कि जो फर्म है वो प्रॉफिट की गारंटी दे रही है, एक मिनिमम प्रॉफिट की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला वाला जो हमारा टॉपिक है, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो। इनकमिंग पार्टनर को गारंटी कौन दे रहा है? जितने हमारे इनकमिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो दे रहे हैं। इनकमिंग पार्टनर को भी दी जा सकती है ये गारंटी, और एग्जिस्टिंग को भी दी जा सकती है। तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आई थिंक उससे ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि हमने गारंटी किस तरह से देनी है, कैलकुलेशन किस तरह होगी प्रॉफिट की। तो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है। P&Q वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। पी और क्यू क्या है? पार्टनर है फर्म में, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3 है। ऑन 1 अप्रैल 2022 होना चाहिए, ये मैंने 22 कर दिया है। 1 अप्रैल 2022 इन्होंने किसको एडमिट किया है? आर को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर। प्रॉफिट शेयर कितना होगा? आर का 1/8 शेयर होगा। किसमें? प्रॉफिट में, विद अ गारंटी। उसे गारंटी दी गई है कि आर को जो प्रॉफिट है वो कितना मिलेगा? 75,000 प्रॉफिट आर को दिया जाएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन, कह रहे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम, बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी। उन्होंने कहा कि अगर कोई डेफिशिएंसी अराइज होती है तो वो लोग क्या करेंगे? 3:2 में उसको बियर करेंगे। दे द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो प्रॉफिट है फर्म का ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, कितना प्रॉफिट है? 4 लाख रुपीज का हमारा प्रॉफिट है। हमें क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जब ओल्ड पार्टनर दे रखे और कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए, तो हमने क्या करना है? इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन में कौन कौन से पार्टनर हो जाएंगे फिर नए पार्टनर में? पी, क्यू और आर। तो चलो कैलकुलेशन देखते हैं। पहले हम लोग ऐसा करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, देन उसके नीचे वर्किंग नोट बनाते हैं। ये हमने बना लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय P&L अकाउंट। ये हमें याद हो गया कि प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में कितना गिवन है? 4 लाख, तो हमने यहाँ पे 4 लाख लिख दिया। अब हम देख लेते हैं हमें वर्किंग नोट में क्या करना है। पार्टनर कौन सा एडमिट हुआ है? हमारा आर एडमिट हुआ है, और पी और क्यू क्या थे? ओल्ड पार्टनर थे। पी और क्यू क्या थे? ओल्ड पार्टनर थे। रेशियो क्या था इनका? 5:3। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने इसमें पहले आपने इस तरह से लिख देना है ओल्ड रेशियो।
ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में कौन है हमारे पास, किसका है ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो है हमारे पास पी एंड क्यू का। तो ये हमने पी एंड क्यू का ओल्ड रेशियो लिख दिया। कितना है? 5:3। 5/8, 3/8। आर एडमिट हुआ है कितने के लिए? 1/8 शेयर के लिए। इस कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले क्या करना है? लेट करना है टोटल शेयर, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग क्या लेट करेंगे? तो हमने यहाँ पे कर दिया है टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमने लेट कर लिया है 1। आर का शेयर क्या आ जाएगा? आर शेयर्स, आर का शेयर आ गया है यहाँ पर 1/8। 1/8 जब हमने आर का शेयर लिख दिया तो रिमेनिंग कितना रह गया हमारे पास? 1 तो हमारा टोटल था, हमने आर को दे दिया 1/8, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये आपके पास आ जाएगा रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा? 1 टोटल और आर का शेयर। आप यहाँ पे एलसीएम लेके माइनस करेंगे, 8 1 जा 8, माइनस का क्या आ गया? 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/8। अब आपने निकालना है न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप इसे पूरा लिखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पी का जो रेशियो आएगा, ये जो आपने रिमेनिंग लिखा है आप रिमेनिंग लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो ओल्ड रेशियो है पी का। ओल्ड रेशियो कितना है? 5/8 है, 5/8 कर दिया मैंने। 7 5 जा 35, 8 8 जा 64। क्यू का जो रेशियो है वो कितना है? रिमेनिंग का 7/8 का 3/8 कौन लेगा? क्यू लेगा। तो क्यू का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 21/64। आर, आर हमारा एडमिट हुआ है पार्टनर, ये मैंने आर लिख दिया यहाँ पर। आर का शेयर कितना है? 1/8 है। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है 64 और यहाँ भी है 64। तो आर का जो डिनोमिनेटर है इसको 64 बनाने के लिए आपने क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई, तो आप न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/64। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज न्यू पीएसआर। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा? न्यू पीएसआर, यानी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग लिख रहे हैं। कौन कौन है इसमें? पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का रेशियो क्या आ गया? बेस सबके सेम है, अगर बेस सेम हो तो आपने बेस हटा देने हैं, सिर्फ न्यूमरेटर लिखना है। 35 रेशियो 21 रेशियो 8, रेशियो 8। हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हो गया। हमने क्या निकाला? न्यू पीएसआर निकाला। अब हम क्या करेंगे? इस रेशियो में जो हमारा प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना है हमारा? 4 लाख है। 4 लाख प्रॉफिट है ना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ये देखो, ये रहा 4 लाख, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 लाख। अब पी का कितना आ रहा है शेयर? 4 लाख मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमने किया 35/64। 64 टोटल क्या है? 64। 35 + 20 55 एंड 1 56 + 8 64। अब हमने क्या करना है? इन्हें कैंसिल कर देना है। तो आप इसे कैंसिल कर दो, 4 1 जा, तो ये रह गया 1 लाख, और इधर आ जाएगा 4 1 जा 4 6 जा। अब 1 लाख को जब हम 16 से कट करेंगे ना, तो हमारे पास कितना आएगा? पी का शेयर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 16 के टेबल से कट कर रही हूँ। 16 6 जा 96, 4 इधर आ गया, 16 2 जा 32, फिर 5 इधर आ गया, 16 5 जा 80 एंड 0, दिस इज 35। 6250 35। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है ये। मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे साइड में कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ अमाउंट मेंशन कर देती हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ आ रहा है 218750। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है 218750। ये किसका प्रॉफिट आया? पी का। इसी तरह हम क्यू का भी निकाल लेंगे और आर का भी निकाल लेंगे। तो अब मैं स्पेस ये वाला यूटिलाइज कर रही हूँ, ये साइड वाला स्पेस। यहाँ देखते हैं, चलो क्यू का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो क्यू का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? क्यू का प्रॉफिट है 21/64 मल्टीप्लाई 4 लाख, मल्टीप्लाई 4 लाख। अब हमने अभी यहाँ पे कट किया था नीचे, तो 64 से ये कट हो रहा है 6250 पे। 6250 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6250 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये 0526 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 20, फिर 2 5 जा 10, 0 आ गया, 1 2 2 जा 4 एंड 1 5 एंड दिस इज 12। 052 हमारे पास क्या आ जाएगा? अभी 6 एंड 5 11,
इधर आ जाएगा 3 1। तो आपके पास कितना आ गया 131250 आ गया। इसी तरह आपने आर का शेयर निकाल लेना है। तो आर का शेयर निकालने के लिए क्या आ जाएगा 8/64 मल्टीप्लाई 4 लाख 64 से हमारा ये कैंसिल हो रहा है 6250 पे। 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 800 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4 8 2 जा 16 एंड 4 20 देन 2 8 6 जा 40 8 एंड 2 कितना हो गया 50। आपने इसे कितने की गारंटी दी है गारंटेड प्रॉफिट जो है इसका आर का वो है हमारा 75,000। तो डेफिशिएंसी कितने की है डेफिशिएंसी है हमारी 25,000 की 25,000 क्योंकि उसका शेयर कितना आ रहा है यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है। बट गारंटी इज गिवन बाय रिमेनिंग पार्टनर ने गारंटी दी है। पी और क्यू ने बोला था कि अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो वी विल बियर इन द रेशियो 3:2। तो कितने की डेफिशिएंसी अराइज हो गई 25,000। तो 25,000 को कौन बियर करेगा पी एंड क्यू करेंगे। किस रेशियो में करेंगे 3:2। तो 3:2 का मतलब क्या है जो पी का प्रॉफिट है उसमें से आपने 15,000 माइनस कर देने हैं और जो क्यू का प्रॉफिट है उसमें से आपने 10,000 माइनस करना है 15,000 10,000। अब आ जाते हैं हम अपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पे। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आपने क्या करना है और कोई आइटम तो हमारे पास है ही नहीं। हमने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर कहाँ होता है प्रॉफिट ट्रांसफर टू ये हमारा ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसफर टू। तो किस किस को मिलेगा ये प्रॉफिट पी क्यू आर। अब मैंने पी का जो प्रॉफिट लिखा वो यहां से लिखा है ये जो आया था 218,750। तो आपने भी क्या करना है जो उसका प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग आया वो आपने यहाँ पे लिख देना है। दिस इज 218,750 ये हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया पीस। ये ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट तो ये हमने पी लिख दिया यहाँ पर। पी का प्रॉफिट आ रहा है मेरा 218,750। अब डेफिशिएंसी जो है डेफिशिएंसी कितने की थी आर की डेफिशिएंसी पी कितना बियर करेगा 15,000। तो हमने जो डेफिशिएंसी है वो हमने माइनस कर दी है। तो ये हमने क्या कर दिया लेस डेफिशिएंसी। ये हमारे पास आ जाएगा डेफिशिएंसी इन आर शेयर। तो मैंने लिख दिया डेफिशिएंसी कितनी 15,000 माइनस कर देंगे 218 में से 215 माइनस होंगे तो हमारे पास रह जाएगा जो पी का प्रॉफिट है 203,750 मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। अब क्यू का प्रॉफिट हमारा कितना आया था यहां से लिखना है आपने 131,250 लेस करना है आपने जो डेफिशिएंसी ये बॉर्न कर रहे हैं। तो डेफिशिएंसी कितनी बॉर्न कर रहा है ये 10,000। तो मैंने 10,000 यहाँ पे माइनस कर दिया है। डिजिट आप देख लेना बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है प्रॉपर तरीके से। तो ये रह जाएगा 121,250। अब आर का जो हमारा प्रॉफिट आया था कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो आया था 50,000। बट हमने उसे गारंटी कितने की दी है गारंटी हमने दी है उसे 75,000 की। तो जो डेफिशिएंसी आर ने कंप्लीट की डेफिशिएंसी आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं डेफिशिएंसी मेट बाय आर ने कितना कंप्लीट किया पी ने कितना कंप्लीट किया है आर के लिए। तो ये आ जाएगा पी और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू। तो पी ने कितना कंप्लीट किया डेफिशिएंसी 15,000 और क्यू ने कितना दिया अपने प्रॉफिट में से 10,000। तो ये 25,000 टोटल ऐड हो जाएगा 75,000। बस इसके बाद आपने टोटल कर देना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसी से मिलते जुलते 1-2 क्वेश्चन और हैं आपकी बुक में तो वो आप जरूर ट्राई करेंगे तो आपको ये गारंटी का जो ये पैटर्न है ये क्लियर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा पहला पैटर्न था जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशियो कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं डेफिशिएंसी को मेट कर रहे हैं डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर रहे हैं बॉर्न कर रहे हैं। अब कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर डेफिशिएंसी मेट कर रहा है तो वो देख लेते हैं। हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर जो है डेफिशिएंसी बॉर्न कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वाला। हाँ जी ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ entered into partnership
ऑन 1 अक्टूबर 2022। XYZ कब एडमिट हुए हैं पार्टनरशिप फर्म में? 1 अक्टूबर को एडमिट हुए हैं 2022 टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या गिवन है? 4:3:3 गिवन है। एक्स पर्सनली गारंटेड दैट, एक्स पर्सनली गारंटी दे रहा है किसको? जेड को। क्या दे रहा है गारंटी? प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देने के बाद जो जेड का प्रॉफिट है, एक साल का प्रॉफिट, वो 80,000 से कम नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वुड नॉट बी लेस देन ₹80,000 इन अ ईयर। कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट की गई है? एक्स ने कंट्रीब्यूट किया है 3 लाख, वाई ने कंट्रीब्यूट किया है 2 लाख, जेड ने कंट्रीब्यूट किया 1,50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है हमारा? 1,60,000 है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये गारंटी वाला ही टॉपिक है हमारा, और नेक्स्ट वाला जो पैटर्न है हमारा, जो मैंने बताया था कि पर्टिकुलर कोई एक पार्टनर जो है वो बोल रहा है पर्सनली मैं गारंटी का जो अमाउंट है अगर कम पड़ जाता है तो मैं फुलफिल करूं। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे एक P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना रही हूँ और वर्किंग नोट। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, ये हमने फॉर्मेट बना लिया है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। पर्टिकुलर्स रुपीज एंड देयर इज वर्किंग नोट। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा है जो पार्टनर एडमिट हुए हैं कब हुए हैं? 1 अक्टूबर 2022। और हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च 2023। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने ही पूरे हो रहे हैं। हमने क्या करना है? सबसे पहला स्टेप यहाँ पे लिख देना है प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा कितना है? तो प्रॉफिट है हमारा 1,60,000। ये मैंने लिख दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या देखना है इसमें कि जो गारंटी मिली है वो किसको मिली है? जेड को मिली है, जेड को मिली है गारंटी। तो जेड का जो शेयर ऑफ गारंटी है, ठीक है, जेड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये बोला गया है 80,000 पर मंथ पर एनम होगा, पर एनम। तो हमें तो हाफ ईयरली निकालना है। हाफ ईयरली गारंटी कितनी मिलेगी इसे? हाफ ईयरली गारंटी, तो जो हाफ ईयरली गारंटी होगी वो हो जाएगी, हाफ कर दो आप इसका, तो ये आ गया 40,000 हो गया, 40,000। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों? क्योंकि जो गारंटी दी गई है वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी गई है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। XYZ, XYZ। तो X की जो कैपिटल है वो कितनी है? 3 लाख रुपए। 10% हमने निकाला, ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप पूरा लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जैसे मैंने यहाँ पे X का निकाला 3 लाख है, 3 लाख मल्टीप्लाई कर दो आप 10/100, इंटू में आ जाएगा 1/2, 1/2। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो इसका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 15,000। यहाँ मैंने लिख दिया 15,000। इसी तरह Y का कैलकुलेट करो। 2 लाख रुपए की कैपिटल है, 10% कितना हो गया? 20,000। 6 महीने का निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 10,000। Z का निकाला हमने, Z का कितना हो गया? 15,000 हो गया पूरे ईयर का। हाफ ईयर का कितना हो जाएगा? 7,500। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 32,500, 32,500। अब हमें बोला गया जो प्रॉफिट शेयर है, प्रॉफिट शेयर, तो हमने यहाँ पे निकाला है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो बाद का प्रॉफिट है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट हमारा कितना है? 1,60,000। इसमें से मैंने माइनस कर दिया 32,500। तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 160 में से 30 माइनस करेंगे तो 1,30,000, और 1,30,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो हम क्या रह जाएगा? 1,27,500।
1,27,500। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एक्स वाई जेड के रेशियो में। तो 1,27,500 मल्टीप्लाई 4/10, 4/10, तो 40, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 7 जा 28 एंड 2 इज 30, 3 4 2 जा 8 एंड 3 11 का 1 कैरी 1, 51,000। इसी तरह हमने क्या करना है, y का शेयर निकालना है 3/10 से। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 12,750 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 3 से। तो 3 0 0, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड 1 22, देन 2 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 1 जा 3। z का भी शेयर सेम है, तो z का शेयर जब सेम है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं ना, दिस इज 38250, 38250। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके सारा लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे टोटल करना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया है 1,60,000, 1,60,000। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। प्रॉफिट हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स का प्रॉफिट कितना आया है, एक्स का प्रॉफिट आया है 51,000, 51,000 लेस ये किसको देगा, गिवन टू जेड, जेड को कितना देगा, कितना कम है यहाँ पर, डेफिशिएंसी कितनी है, डेफिशिएंसी देख लो, 40,000 का प्रॉफिट गारंटी मिला हुआ है उसे, 38250 माइनस कर दो आप इसे, माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी आ रही है 1750, 1750। तो हम क्या करेंगे, एक्स के प्रॉफिट में से 1750 माइनस कर देंगे। तो इधर आ गया है 0, 10 में से 5 इज 5, 9 में से 7 इज 2, देन 10 में से 1 इज 9, और इधर कितना आ जाएगा 4, 49250, 49250। y का चेक कर लेते हैं, y में तो कोई चेंजेस है ही नहीं, क्योंकि y ने बोला ही नहीं है कि मैं डेफिशिएंसी बियर करूंगा, तो इसका प्रॉफिट हम एज यूजुअल लिख देंगे। z का जो प्रॉफिट आया था वो 38250 आया था। आप ऐड कर दो, किससे डेफिशिएंसी पूरी की गई है, x से। तो जो x से मिला है, ऐड फ्रॉम x, x से मिले हैं इसे 1750, 1750। तो 0 0 0 0, 40,000 की गारंटी इसकी कंप्लीट कर दी है। ये है हमारा पैटर्न, जिसमें कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर जो कहता है मैं अपनी तरफ से डेफिशिएंसी बॉन्ड करूंगा अगर कुछ भी अराइज होता है। तो यहाँ पे किसने बोला, एक्स ने बोला कि अगर कोई डेफिशिएंसी अराइज हो जाती है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैं उसे कंपनसेट करूंगा। तो एक्स के प्रॉफिट में से माइनस हो गया है और जेड के प्रॉफिट में क्या हो गया है, ऐड हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजय विनय एंड चेतन वर पार्टनर। अजय विनय और चेतन क्या है, पार्टनर है, और इनका पीएसआर कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा जो गिवन है वो कितना गिवन है, 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या गिवन किया गया, जो सैलरी है वो 2,000 रुपीज पर क्वार्टर दी जाएगी, पर क्वार्टर। किसको, अजय एंड विनय को। चेतन को कमीशन दिया जाएगा 8,000 रुपए जो कि पर एनम होगा। विनय वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट, विनय को प्रॉफिट की गारंटी दी गई है, कितनी प्रॉफिट की, 50,000 प्रॉफिट उसको दिया जाएगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड। अब क्वेश्चन में क्या है, जो प्रॉफिट है फर्म का, जो प्रॉफिट है ईयर एंडेड का 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 वो कितना गिवन किया गया, 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि हमने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में, 2:2:1। तो इसका क्या मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और हमने जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसे क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, क्रेडिट किया होगा।
तो जब भी कोई प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, रॉन्गली क्रेडिटेड हो जाए, तो हम उसे करेक्ट कैसे करते हैं? डेबिट करके करेक्ट करते हैं, डेबिट करके करेक्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रोविजन, यानी इन प्रोविजन को कंसीडरेट करने से पहले उन्होंने क्या किया? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में? 2:1 में। हमें क्या करना? पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट के लिए एक नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री हमें पास करनी है इन द बुक्स ऑफ फर्म। शो यूर वर्किंग क्लियरली, और जो वर्किंग है वो कैसे शो करना है? हमें क्लियरली वर्किंग भी शो करना है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल क्यों बनाएंगे? क्योंकि गारंटी का तो कॉन्सेप्ट है, उसमें उन्होंने यहाँ पे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन और विदाउट द अबव प्रोविजन ये भी दे दिया, ओमिशन के केसेस दे दिए हैं। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। तो चलो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं पहले जल्दी से। ये हमने बना लिया पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल अगर आपको बनाना नहीं आता है तो इससे जो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो है पार्ट 7 फंडामेंटल का और पार्ट 8 आप वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। पहला एडजस्टमेंट, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कितने का प्रॉफिट? 1,50,000 का प्रॉफिट। कैसे बांटा हमने? 2:1। तो 2:2:1 अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो कोई भी प्रॉफिट जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसे करेक्ट करने का मेथड क्या है? आप उसे डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट। तो यहाँ मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 1,50,000 2/5। ओके, 2:1 गिवन किया है ना इन्होंने, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। 5 3 जा एंड दिस 32 जा 60,000 अजय का प्रॉफिट आ गया। इसी तरह विनय का प्रॉफिट भी आ गया 60 और चेतन का प्रॉफिट आ गया 30। यहाँ डेबिट किया पार्टनर में, तो फर्म में क्या करेंगे? हम फर्म में क्रेडिट कर देंगे 1,50,000। अब हमारे क्वेश्चन में देखते हैं क्या। सैलरी जो दी गई है वो 2,000 रुपए पर क्वार्टर है, क्वार्टर। और ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। तो आप क्वार्टरली जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2,000 को 4 से तो कितना हो जाएगा? 8,000। तो हम सैलरी मेंशन करते हैं। अब यहां मैंने लिख दिया है सैलरी, क्योंकि सैलरी उन्होंने गिवन नहीं की थी, तो हम यहां मेंशन कर रहे हैं अजय एंड विनय के अकाउंट में। अजय के अकाउंट में 8,000 क्रेडिट में और विनय के अकाउंट में भी 8,000। इनके में क्रेडिट हुआ है तो फर्म में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगर पार्टनर में क्रेडिट हुआ है तो फर्म में क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया? 16,000। अगला है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे गिवन है चेतन वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। चेतन को कमीशन दिया गया कितने का? 8,000। तो यहां मैंने मेंशन कर दिया है चेतन कमीशन। चेतन कमीशन, चेतन का जो कमीशन है वो कितना है? 8,000 है। 8,000 उसके अकाउंट में यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट में, और फर्म में कहाँ लिख देंगे? डेबिट में लिख देंगे। यहां तक हो गया हमारा काम। अब हम चलते हैं प्रॉफिट। अब आप देखो प्रॉफिट कौन सा? गारंटेड प्रॉफिट पहले लिख दो आप। गारंटेड प्रॉफिट कितना है? गारंटेड प्रॉफिट आप देखो कितना है। गारंटेड प्रॉफिट जो है वो किसका है? विनय का है। विनय का यहाँ पे लिखा हुआ है विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। 50,000 पर एनम है, तो हमने यहाँ विनय की कॉलम में लिख दिया है 50,000। तो 50,000 मैंने यहाँ लिख दिया है। हमने करना क्या है? ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे? देखो यहाँ जो टोटल आ रहा है, टोटल आ रहा है हमारा 1,50,000। 1,50,000 में से फिलहाल आपने ये माइनस करना है, सिर्फ ये। तो आपके पास कितना आ गया? 1,26,000 आ गया ना प्रॉफिट। 1,26,000 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। 1,26,000 जब आप 1,50,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा? 1,26,000। 1,26,000 में से
हमने जो गारंटेड प्रॉफिट है किसका, विनय का, वो हमने विनय के अकाउंट में लिख दिया है। तो 1,26,000 में से 50 एडजस्ट हो गए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट पे किसका राइट होगा अब, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना रह गया, रिमेनिंग रह गया हमारा 76,000। ये जाएगा आपका रेशियो में किसमें, अजय और चेतन। तो ये हमने लिख दिया रेशियो अजय और चेतन। तो ये रेशियो है आपका अजय और चेतन का रेशियो। देखो ये ओल्ड वाले रेशियो में से आपने क्या करना है, यहां देखिए विनय को हटा देना है, 3 वाला पार्ट है इसका, तो 3:2 रह गया। 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3:2। तो जब हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 76,000 को, 76,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलो देखते हैं 76,000 जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 76,000 3/5, 5 1 जा 2 इसके पास, 5 5 जा 5 2 जा 10। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेबिट में आया डिफरेंस फर्म में, पार्टनर में कहाँ लेकर जाएंगे हम, क्रेडिट में। तो जब मैं 15,200 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 0 3 0 3 2 जा 6 3 5 जा 15 एंड दिस 45,600। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 45,600। इसी तरह हमें चेतन का भी कैलकुलेशन कर लेना है। तो चेतन की कैलकुलेशन 76,000 इंटू में क्या आ गया, 2/5 आ गया। तो ये तो हमने कट किया था, अभी कितना आ रहा है हमारा 15,200। मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 0 0 2 2 जा 4 2 5 जा 10 एंड 0 2 1 जा 2 एंड 1 3। तो इसको भी हमने क्या करना है, क्रेडिट में लिखना है, कहाँ, चेतन में। तो 30400। अब हम आगे ही कैलकुलेशन देखते हैं। अजय का आपने डेबिट का टोटल किया, ये सारा हमारा काम जो चलेगा वर्किंग नोट में चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जर्नल एंट्री सिर्फ। अब हमने अजय का टोटल करना है। अजय का टोटल आ गया 60,000 क्रेडिट डेबिट का, और क्रेडिट का आ रहा है 53,600। तो जो अजय है वो डेबिट बैलेंस ज्यादा है अजय का, तो माइनस कर दीजिए 60 माइनस 53, तो 7,000। 7,000 में से 600 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 6,400 डेबिट हो जाएगा। ये 6,400 डेबिट। विनय का टोटल कितना आ रहा है, डेबिट का टोटल है 60,000 एंड क्रेडिट का टोटल है 58,000। तो आप देखिए डेबिट इसका ज्यादा आ रहा है, कितना अमाउंट, 2,000। इसी तरह चेतन का देख लेते हैं, देयर इज 30,000 और इधर आ रहा है 30 + 8 38,400। ये थोड़ा कैलकुलेशन में मैंने स्पेस, यहां मैं लाइन डाल के इसको थोड़ा लिख देती हूँ। तो 30,000 और 38,400, यानी यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है, कितना, 8,400 क्रेडिट है। अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग जर्नल पास करना है। तो इन बैलेंसेस के अकॉर्डिंग, ये जो हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया है, हम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर देंगे। अजय पहला पार्टनर है हमारा, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह हमारा जो विनय है, विनय कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, विनय कैपिटल अकाउंट आ जाएगा आपके पास डेबिट। तो हमने लिख दिया है विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ रहा है चेतन, तो 2 आ जाएगा चेतन्स कैपिटल अकाउंट, चेतन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट फिल कर लेते हैं, 6,400 2,000 8,400। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, wrongly being wrongly credited profit and omission, wrongly credited profit and omission। तो ये क्या हो गया, is now rectified। इसको हमने क्या कर दिया है, रेक्टिफाइड कर दिया है। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, गारंटी का टॉपिक जो है, जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो इसी के साथ मैं गारंटी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर रही हूँ, और आपका फंडामेंटल जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने चैप्टर 2 गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करवाया है। ठीक है, वो स्टार्ट करना है आपने, तो बने रहिएगा वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ।